8 साल की एक ऐसी बच्ची की जिसकी मौत का सच सुनेंगे तो शायद रो पड़ेंगे, सोचेंगे तो तड़प उठेंगे। इंसाफ की अगर उम्मीद करेंगे तो यकीन मानिए सिर्फ नाउम्मीदी आपके हाथ लगेगी। बाप से धरती फटने की बात अगर कहावत ना होती तो यकीन मानिए फट गई होती कब की धरती और पूरी की पूरी जन्नत समा गई होती उसमें। महज 8 साल की बच्ची थी वो। घोड़े के बच्चों को चराने अक्सर जंगल जाया करती थी। बकरवाल समाज की बच्ची थी। पालतू जानवरों को चराना ही उसका रोज का काम था। इससे ज्यादा की पहचान अहम नहीं है। अहम ये जानना है कि 10 जनवरी की दोपहर को क्या हुआ, 10 जनवरी की रात को क्या हुआ, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 जनवरी को क्या क्या हुआ और फिर 17 जनवरी के बाद से अब तक क्या हुआ, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में आग धधक रही है। वो सड़क पर उतर आए हैं और कह रहे हैं आसिफा को इंसाफ दिलाने के लिए वो आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार हैं। जस्टिस फॉर आसिफा, 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 आसिफा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। आसिफा बकरवाल समाज से थी और यही उसके दुर्भाग्य की असल वजह थी, क्योंकि कुछ सिरफिरे लोग नहीं चाहते थे कि बकरवाल समाज के लोग जम्मू में रहें और उन्हीं सिरफिरे लोगों ने रची थी महापाप की साजिश। क्या था वो महापाप, एक एक दिन के हिसाब से बताएंगे आपको। पहले उस महापाप में शामिल लोगों को जान लीजिए। रिटायर्ड राजस्व अधिकारी सांजी राम ने बकरवालों को सबक सिखाने का मास्टर प्लान बनाया। सांजी राम ने अपने प्लान में अपने बेटे विशाल और नाबालिग भतीजे को भी शामिल किया। स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया, सुरेंद्र कुमार, परवेश कुमार और हेड कांस्टेबल तिलक राज भी बाद में इस प्लान का हिस्सा बने। सांजी राम ने जो मास्टर प्लान बनाया था वो दिल दहला देने वाला है। अब जानिए क्या क्या हुआ उस प्लानिंग के तहत। 10 जनवरी दोपहर बाद रसाना गांव के पास के जंगल से आसिफा को अगवा किया गया। आसिफा से जंगल में ही 2 लोगों ने रेप किया। रेप के बाद उसे देवस्थान ले गए। आसिफा बेहोश रहे, इसके लिए हाई डोज की बेहोशी वाली दवा दी गई। 11 से 13 जनवरी आसिफा को अगवा करने वाले ने मेरठ में रह रहे अपने दोस्त को खबर दी। मेरठ से आए दोस्त के साथ अगवा करने वाले सभी लोग बार बार रेप करते रहे। 14 जनवरी मर्डर से पहले स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया ने भी रेप किया। आसिफा को मारने के लिए पहले गला दबाया और फिर पत्थरों से मारा। 15 जनवरी आसिफा की डेड बॉडी जंगल में फेंक दी गई। 17 जनवरी आसिफा की डेड बॉडी जंगल से बरामद हुई। लंबी जद्दोजहद के बाद केस दर्ज हुआ। रिश्वतखोर पुलिस वालों ने पहले तो मामला दबाने की कोशिश की, लेकिन सड़क से विधानसभा तक हुए हंगामे के बाद मामला खुलता चला गया। एक एक कर सभी आरोपी गिरफ्तार होते गए, लेकिन इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब 9 तारीख को पुलिस वाले चार्जशीट दाखिल करने कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में ही वकीलों ने पुलिस वालों के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे की वजह से पुलिस वालों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। 10 अप्रैल को किसी तरह चार्जशीट तो दाखिल हो गई, लेकिन आसिफा को इंसाफ मिलेगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि वकीलों और यहाँ के एक खास धड़े ने यह कहकर विरोध करना शुरू कर दिया है कि इस मामले में डोगरा समुदाय को फंसाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।